हालांकि बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार कि पुल कंप्लीट हो गया है और 2 दिन के अंदर उद्घाटन की भी बात की जा रही है। तो अभी अभी हमने देखा कि कई जगह जो इस तरीके से दरारें आई हुई है, क्या ये घटिया सामग्री यूज की गई है? ये देखिए यहाँ पर ये दरारें हैं। ये क्रैक नहीं है जी। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार शहर को एक नई सौगात मिलने वाली है। सिर्फ 2 ही दिन का समय बचा है ये सौगात मिलने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार भाई मैं बात किस सौगात की कर रही हूं, क्योंकि हिसार के अंदर लॉकडाउन के अंदर जब कुछ चल ही नहीं रहा था तो सौगात कैसे मिल सकती है। तो आपको बता देती हूँ कि ये लॉकडाउन के अंदर नहीं, पिछले 3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। जी हाँ, ये जो आप प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं यानी कि सेक्टर 16-17 के पुल का, इसकी मैं बात कर रही हूँ। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये जो है पिछले 3 सालों से चल रहा है। और अगर बात की जाए इस सेक्टर 16-17 के पुल की, तो आपको बता देते हैं कि इस साइड ये पुल जो है कैमरी रोड की तरफ जा करके आप लोग देख पा रहे हैं कि कैमरी रोड का जो ट्रैफिक है वो इस पुल से आ सकता है। और अगर इस साइड की बात की जाए तो ये पुल जो है राजगढ़ रोड को दिल्ली रोड से कनेक्ट करता है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के रूप के अंदर हिसार को ये रोड मिलने वाला है। क्योंकि बहुत ही समय से लोगों की मांग थी कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। क्योंकि ये जो है पोश रोडों के अंदर गिना जाता है। सारी की सारा जो दिल्ली का ट्रैफिक है, दिल्ली से आने वाला जाने वाला, तो शाम से आने वाला जाने वाला, राजगढ़ से आने वाला जाने वाला, सभी को इस पुल की ज़रूरत थी। इस पुल की लंबाई की अगर बात की जाए तो 765 मीटर इस पुल की लंबाई रखी गई है। और अगर बात कर ली जाए इसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको बता देते हैं कि 25 करोड़ की लागत इस पुल को बनाने के अंदर आई है। और चौड़ाई इसकी 33 फीट रखी गई है। 1.5 मीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं, तो वहीं 5.5 मीटर की सर्विस लेन बनाई गई है। ये कैमरी रोड को जो है आगे जा करके राजगढ़ रोड को दिल्ली से कनेक्ट करता है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के रूप के अंदर ये पुल आपको मिलने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जी हाँ, इस 25 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर एक सवाल आकर के खड़ा हो चुका है, एक सवालिया चिन्ह आकर के खड़ा हो चुका है। और वो सवालिया चिन्ह क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सवालिया चिन्ह आखिरकार है क्या। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि साइड के अंदर जो ये जगह बनाई हुई है, जो यहाँ से ताकि लोग गिरे ना, एक सपोर्ट के रूप के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है यहाँ पर। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको तरेड़ दिखाई दे रही होगी कि एक तरेड़ यहाँ पर पड़ चुकी है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगी 2-3 जगह और भी इसके अंदर तरेड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई तरेड़ की यहाँ पर बात की जा रही थी, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि ये तरेड़ देखिए कुछ इस तरीके की तरेड़ की बात की जा रही है कि सेक्टर 16-17 के पुल के अंदर तरेड़ आ चुकी है। अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल के अंदर तरेड़ आ चुकी है। कई रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी है कि कैसे ये तरेड़ यहाँ पर आ सकती है। तो अभी आपको इसके पीछे की सच्चाई बताने वाले हैं, क्योंकि लोगों के जहन के अंदर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि पुल नया बना है, कैसे हो सकता है कि नए पुल के अंदर क्या सामग्री सही से यूज़ नहीं की गई, या फिर जो इस पुल के निर्माण के अंदर सीमेंट यूज़ की गई है, या फिर जो भी टेक्निक इस पुल को बनाने के लिए यूज़ की गई है, क्या वो सही तरीके से यूज़ नहीं की गई है, जिसकी वजह से इस पुल के निर्माण के अंतर्गत ही यहाँ पर अभी तरेड़ आनी शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका खुलासा करने के लिए अभी मेरे साथ इंजीनियर मौजूद है, और उन्होंने मुझे क्या बताया है ये जान करके आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि लगातार मैंने कई चैनल्स की रिपोर्ट देखी, कई पेपर्स की रिपोर्ट देखी, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि पुल का निर्माण अभी चल ही रहा है। अगर उद्घाटन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या फिर हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस पुल का उद्घाटन करें, लेकिन जानकारी के अनुसार मुझे पता चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही इस पुल का उद्घाटन करेंगे। लेकिन क्या उद्घाटन से पहले इस तरीके से तरेड़ आना, लोगों को ये सौगात कहीं भारी ना पड़ जाए। तो अब आप लोगों की सारी शंकाएं दूर करने के लिए हमारे साथ अभी इंजीनियर जुड़ने वाले हैं, और वो हमें बताएंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मेरे साथ श्रवण कुमार इंजीनियर यहाँ पर मौजूद है, जिनके अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। सर मुझे ये बताइए कि ये पुल जो है कब शुरू हुआ था और कितना समय लग गया इसको बनाने में?
ये सर जुलाई 2018 के अंदर में शुरू हुआ था ठीक है। और लगभग कोविड को इंक्लूड करके इसके अंदर में हमें दो साल का टाइम मिला था और उसके बाद में 6 महीने एक्स्ट्रा लगे थे। जो कोविड काल था ना उसके 6 महीने एक्स्ट्रा लगे और विद इन टाइम कंप्लीट हो गए। ठीक है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो कितनी लंबाई और चौड़ाई रखी गई है? ये इसकी कुल लंबाई 765 मीटर है। ये इशार साइड से शुरू होके आपकी उधर तो शाम साइड से कुल लंबाई 765 मीटर है। इसका कैरिज वे है 10.5 मीटर का और साइड के अंदर में 1500 1.5 मीटर के फुटपाथ है पेडिस्ट्रियल पैदल पाथ पर। ठीक है। मुझे ये बताइए कि इस पुल के निर्माण को चलते हुए 3 साल हो गए हैं और हालांकि बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार कि पुल कंप्लीट हो गया और 2 दिन के अंदर उद्घाटन की भी बात की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमने देखा कि कई जगह जो इस तरीके से दरारें आई हुई है, क्या ये घटिया सामग्री यूज की गई है नहीं, या फिर किस वजह से ये दरारें हैं? ये दरारें नहीं है जी, आप इनको ध्यान से देखिए। ये नॉर्मल पेंट है, ये दरार नहीं है। आप ये इसको देखिए यहाँ पर ये दरारें हैं। ये क्रैक नहीं है जी। ये आज इसके अंदर में 25 मीटर के रैक के ऊपर में एक इसके अंदर में फोम लगी होती है ताकि फ्यूचर के अंदर में ये क्रीप और श्रिंक हो ना टेम्परेचर के कारण, तो इसके अंदर में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये क्रैश ना हो आपस के अंदर में। तो इसके अंदर में एक शीट दवाई होती है, हर 25 मीटर 20 मीटर या 2-2 मीटर के गैप के अंदर में ये मिल जाएगा आपको। एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है ये। ठीक है। तो इसी वजह से ये थोड़ी दूरी के ऊपर नहीं, ये क्रैक नहीं है जी, ये तो ऊपर का पेंट है आपका। ठीक है। ये पेंट है, ये वेदर के कारण थोड़ा बहुत काफी टाइम हो गया ना इसको भी किए हुए, 6 महीने हो गया। ये प्रोजेक्ट ये बीच का सेंटर का 6 महीने पहले कंप्लीट हो गया। ये तो खाली ऊपर का पेंट है। इसके बीच के अंदर में एक्सपेंशन ज्वाइंट की थर्माकोल शीटें दी हुई है, वो अब रखते ही रखते हम ताकि क्रिप और श्रिंकेज ना हो। तो क्या लगता है कि हिसार शहर को एक सौगात मिल गई है? जी मैम। कितना जो ट्रैफिक है वो इस पुल की वजह से कम हो जाएगा? ट्रैफिक तो आपका जो सारा साउथर्न बाईपास का है वो सारा इसी के ऊपर से ही चलेगा जी। जो रेगुलरली जो चल रहा है आपका। ठीक है। तो एक और पुल भी शायद यहाँ साइड में बनाया जा रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट भी आपके अंदर ही आता है? नहीं, वो हमारे अंडर नहीं है। तो ये हमारे साथ इंजीनियर थे जिन्होंने हमें साफ तौर के ऊपर बताया कि पुल के निर्माण को लेकर के जो लगातार अफवाहें चल रही हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि तरेड़ पड़ी हुई है इस पुल के निर्माण के अंदर, तो आपको बता देते हैं कि इसके अंदर एक्सपेंशन डाली जाती है। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, इंजीनियरिंग टेक्निक्स है जो शायद आम लोगों को समझ में ना आए और हमें लगता है कि यहाँ पर तरेड़ पड़ी हुई है। तो ये आज सबसे बड़ा खुलासा सिटी 24 चैनल ने किया है, क्योंकि सिटी 24 चैनल कभी नहीं चाहेगा कि हमारे हिसार शहर की आम जनता की जान जोखिम के अंदर डाली जाए। और जो पहले रिपोर्ट छपी हुई थी दैनिक भास्कर के अंदर कि पुल का एक हिस्सा सरक गया है, वो भी अभी इंजीनियर ने हमें बताया कि ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आम लोगों की समझ से बाहर होती हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हिस्सा जो है सरक गया है। लेकिन आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं पता इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन हालांकि अगर मैं अभी की बात करूँ तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे कुछ जगह जो है हल्की फुल्की तरेड़ ज़रूर नज़र आई है। और जहाँ पर इंजीनियर ने बताया है कि यहाँ पर एक्सपेंशन डली हुई है, वहाँ पर आगे से पीछे तक शायद ज्वाइंट है, इस वजह से वो तरेड़ के रूप के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटी मोटी तरेड़ यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी नया निर्माण होता है उसके अंदर पेंट इतनी जल्दी नहीं उतरता, ना ही जो है दरारें पड़ने की वजह से वो पेंट जो है कहीं ना कहीं सूख करके बाहर पपड़ियों के रूप के अंदर उतरने लग जाता है, वो भी तरेड़ के माध्यम से। हालांकि ये तो आप लोगों को अभी हमने सेक्टर 16-17 की खबर दिखाई है। सेक्टर 16-17 के पुल की बात की जाए तो ये पुल जो है 2 दिनों के अंदर उद्घाटन हो जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि उद्घाटन अगर लेट होता है तो 1 हफ्ते का ट्रायल पहले लोगों का इसके ऊपर लिया जाएगा। हालांकि फुटपाथ आप देख पा रहे हैं कि 1.5 मीटर के यहाँ पर फुटपाथ भी बनाए गए हैं आम लोगों के लिए, जिस तरीके से डाबरा चौक पुल के निर्माण के अंदर बनाई जा रही है। अब बात आती है हिसार के अंदर और कौन कौन से पुल का निर्माण चल रहा है, तो आपको बता देती हूँ कि इसी के बगल के अंदर एक कैमरी रोड के पुल का भी निर्माण चल रहा है। इसके अलावा आरओबी की बात की जाए, एक आरओबी ये बन करके तैयार हो चुका है, और एक आरओबी और आरयूबी जो है सूर्यनगर के ऊपर बन रहा है। यानी कि दोनों आपको अंडरपास भी और फ्लाईओवर दोनों चीज़ें जो है सूर्यनगर के अंदर मिलने वाली है। हालांकि अगर हिसार की डेवलपमेंट की बात की जाए तो लगातार हिसार जो है विकसित ज़िलों के अंदर काउंट होने लगा है। हालांकि अब देखते हैं कि क्या 4 तारीख जो बताई जा रही है सेक्टर 16-17 के पुल का उद्घाटन होने वाला है, वो वर्चुअल होने वाला है या फिर
ऑफलाइन होने वाला है या फिर खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला या फिर जो भी मंत्री है या फिर मुख्यमंत्री है यहाँ पर आकर के उद्घाटन करेंगे। अगर खुद आते हैं तो कोरोना को लेकर के उन्हें सतर्क होना चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो यहाँ पर किसान जो है ज़रूर उनका विरोध करेंगे। हालांकि ये तो यही तक की खबर थी, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाती रहूंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।